गुरुद्वारे जाते हो बाहर निकालते हो जूते, आश्रम में जाते हो बाहर निकालते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो। ये तो नहीं ना ऐसे ही मन में आया कि सत्संग में जाते हैं तो जो कुछ आया पहन लिया चलो। लेकिन ये रूह जो इस दुनिया में आके पश्चाताप क्या करती है, इसको मल वक्षेप और आवरण के पर्दे चढ़ गए, मलिनता आ गई इसमें, ये अपने कर्मों से भटक गई। जिन कामों से इसको कोई लाभ नहीं है, दुनियादारी के धंधे में फंसने के कारण, इसको पता तो है, ये पश्चाताप करती है। मैं सज्जन घर कैसे जाऊं, मेरी मैली चुनरिया, कि मैं वहां जाने में संकोच है, मुझे प्रवेश नहीं करने देंगे। मेरी मैली चुनरिया, तन जो रूह के ऊपर ये लियाब चढ़ा हुआ है, ये चुनरिया है, ये 5 तत्व का पुतला बना हुआ है। पूरी सृष्टि 5 तत्व से बनी है, 5 तत्व और 3 गुण से सबका निर्माण है। 5 तत्वों में पहला पृथ्वी है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा वायु है, 5वां आकाश तत्व है। और तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 8 के मिलने से पूरी सृष्टि की रचना है। और जहाँ कहीं भी नज़र फैला के देखोगे, सब में ये 5 तत्व मिलेंगे। किसी में गुण होंगे, एकाध प्रगट दिखाई देगा, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें 5 तत्व और 3 गुण मौजूद है। जिसको ये भेद है कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, ये हमारा देश नहीं है, ये रूह का देश नहीं है, ये सुरत का देश, ये आत्माओं का देश नहीं है। ये जो देश है बेगाना है, और इस बेगाने देश में भी आके मैंने इसको अपना मान लिया, क्योंकि रहते रहते इसमें हमने इसको सत्य मान लिया कि हाँ मैं यहीं की रहने वाली हूँ। परंतु संत जब आते हैं, जिस प्रकार से कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अंडे जाके काग के घोंसले में अंडे दे देती है, और जब अंडे पक जाते हैं, बच्चा निकलना होता है, काग बच्चे निकाल लेता है, थोड़े बड़े होते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, तो कोयल दूसरे पेड़ पे बैठ के अपनी आवाज़ सुनाती है। वो उसके पीछे भाग लेते हैं, क्यों? कोयल के बच्चे हैं, काग के नहीं हैं। वो भ्रम के बस उनको पालते रहे। इसी प्रकार से ये रूहें भी परमात्मा की अंश हैं, और यहाँ यह काल देश में आके समझो कि कोए के घोंसले में फंस गए हम। लेकिन संत सतगुरु जब आके वो उपदेश की बात सुनाते हैं, और जब उन रूहों के कान में कहीं बात पड़ती है कि संत उपदेश करते हैं, नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, जीव के कर्म काट के उसको घर ले जाने का इंतज़ाम करते हैं, तो वहाँ खींचे चले आते हैं। इसलिए इस रूह पर वो पर्दे पड़ने के कारण ये रूह शर्मिंदा है कि मैं सज्जन घर कैसे जाऊं, मेरे ऊपर मल वक्षेप आवरण के पर्दे चढ़ गए, मैंने पाप कर्म कर करके पाप का भार मेरे सिर पर रख लिया है, उसको उतारना बड़ा मुश्किल कठिन है, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार से उतारा जाए। लेकिन जब वक्त के संत सतगुरु मिलते हैं, तो उस जीव को अपने पास बुला के उसको वो दीक्षा और वो रास्ता देते हैं, उनको उसके मंजिल का, उसके निज घर का भेद दे के उसको बताते हैं, भाई तू इस रास्ते पे चल, बुरे कामों को छोड़, प्रभु की भक्ति कर, नाम की कमाई कर, तू अपने देश में पहुंच जाएगा। और वहां पहुंचने के बाद में किसी प्रकार का भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, कोई कर्म बाकी नहीं रहता है। तो वहाँ जाके ये रूह खुश होती है, क्योंकि हम प्रभु की अंश थे, आत्मा परमात्मा की अंश है। इसलिए कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस प्रकार से सागर से, नदी से पानी हम ले आए, अगर मटके में डाल लिया तो मटके का पानी है, गिलास में डाल लिया गिलास का पानी है, जग में डाल लिया जग का पानी है, लेकिन है पानी वो।
वो समुद्र में से आया, वो पानी वही पानी है, उसमें वही गुण है, वही रूप है। हमारी रूह भी इसी प्रकार से, जैसे सागर से बूंद अलग होगी लेकिन उसमें गुण और रूप सब वही है। हमारी रूह में भी वही प्रभु का गुण है, यूं का यूं इसमें वही गुण है। इसलिए ये जब उस अपने घर में पहुंच जाती है तो उसमें जाके मिल जाती है, विलीन हो जाती है, जल में जल मिल जाती है।